एक शिकायत दर्ज कराई है। अपने से रिलेटेड आपका कुछ मामला है, आपसे वो जानना चाहेंगे। जी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने आज सुबह जब मुझे ये वीडियो देखा, उसके बाद से मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान थी। मैं बहुत ज़्यादा लाचार फील कर रही थी और मैंने तमाम लोगों से बोला कि आखिर एक महिला जो अपने आप को रेप पीड़ित कहती है, उन्नाव रेप पीड़ित कहती है, और वो कहती है कि उसे न्याय चाहिए, और वो ऐसा कह रही है मेरे खिलाफ रेप के लिए उकसाने वाला बयान दिया है उन्नाव रेप केस पीड़िता ने, जो कि बहुत ही दुखदाई है। यही मैंने ट्वीट भी किया है। मेरे अधिकार कहाँ है? और क्या महिला अधिकार कार्यकर्ता क्यों नहीं आए अभी तक? एनसीडब्ल्यू को मैंने सुबह टैग किया था, किसी ने मेरी खोज खबर नहीं ली, कुछ नहीं किया। पूरा दिन मेरा रोते रोते कटा। आखिरी में गई, मैंने इस पे पुलिस स्टेशन गई और वहां पे मैंने कंप्लेंट फाइल कराई है। और वहां कंप्लेंट भी जहां फाइल कराई है, जिस थाने में, वहां पर भी मैंने उनसे पूछा कि कितनी कैसी मानसिकता है इस रेप पीड़िता की, उन्नाव रेप पीड़िता की, कि मैं तो इतनी संवेदनशील मुद्दा था कि मैं तो खुद इनसे मिलने गई थी जंतर मंतर पे, वहां इन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं की। फिर मैंने पुलिस से 10 15 20 बार रिक्वेस्ट करी कि मुझे रेप पीड़िता से मिलने दिया जाए। पुलिस वालों ने कहा नहीं, वो बहुत आक्रोशित है, आपको मार देंगी, आपको गालियां देंगी, हम नहीं चाहते, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और आप समझती हैं पूरे लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि आप वही की दुहाई ले रहे हैं। क्योंकि मेरा जंतर मंतर जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कुलदीप सेंगर ने 8 साल जेल में काट लिए हैं और बेल उनका राइट है और बेल मिलनी चाहिए उन्हें। और इस पे सियासत ना करी जाए, राजनीति ना करी जाए। रेप जैसे संगीन, जो बहुत ही सेंसिटिव जो बात है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सुन सकते हैं, मैंने कहीं पे भी कोई और बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब रेप पीड़िता को देखिए कि वो कर क्या रही है। वो मुझे इतना आहत कर चुकी हैं, वो इंस्टिगेट कर रही हैं लोगों को कि मेरा रेप हो। आप कैसे एक महिला हो करके, तो मेरे को तो लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर उनके साथ रेप हुआ होता और उस पीड़ा से गुजरी होती, तो क्या वो दूसरी महिला के लिए कामना कर सकती हैं? इसी से पता चलता है ये फर्जी केस है। और मैं इस महिला को एक्सपोज करती रहूंगी और इसे जेल भिजवा के रहूंगी, ऐसा मैंने ठान लिया। क्योंकि इन्होंने मेरी आत्मा को कुचल के रख दिया। क्या मैं एक महिला नहीं हूं? मुझे, इनको तो सब कुछ मिला है, गाड़ी घोड़ा, सीआरपीएफ के जवान जिनके साथ ये चलती है, सुरक्षा मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। मुझे क्या मिला? मैं तो आम जनता की सेवा करती हूँ, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो हर इंसान की मदद करती हूँ। तो मैं तो सड़कों पे जाती हूँ, मैं तो अकेली हर जगह ट्रैवल करती हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं तो एक बहुत ही मामूली घर की लड़की हूँ, तो मेरे साथ कौन खड़ा है? जब भी हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो मेरी वुमेन राइट्स कहाँ है, मेरे राइट्स कहाँ है, और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? मैंने जंतर मंतर पे उन्हें ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बहुत प्यार से उनसे मिलना चाहा था, ना तो वो मिली, और ऊपर से वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसी चीजें बोल रही हैं जिससे कि लोग जो उनके सपोर्टर हैं, जो राजनीतिक पार्टियां से उनको बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है, जो उनके बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, जो उनको उनको इस टाइम फंड कर रहे हैं, और जो योगिता भयाना जैसे जो एनजीओज हैं, जिनका बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, उनकी स्कूटनी होनी चाहिए, उनके बारे में जांच होनी चाहिए कि वो क्या काम कर रही है, कि उन्होंने इस रेप पीड़िता से ये कहा है या उन्होंने अपने आप कहा है, जिससे कि उन्होंने मुझ पर ये इतने घिनौने जो ये बात कही है कि मेरा रेप हो, बरखा का रेप हो। अरे कैसे! मैं हिल चुकी हूँ। आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे बचाया जाए, कल को मुझे मार डाला जाएगा। मेरा तो कोई भी नहीं है इस संसार में, मुझे 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 मदद करी जाए। मैं भी तो एक महिला हूँ। क्या उस महिला के सारे जो भी राइट्स है, उस महिला के मेरे कोई राइट्स नहीं है? मैं कहाँ जाऊँ? अगर कल को मुझे रेप कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, मैं किसके पास गुहार लगाऊं? उनको तो कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया था, तो भी वो हाय तौबा मचा रखी है कि मेरे बच्चा अकेले जा रहा है, मेरा ये अकेला, मेरा भाई अकेले जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनको पूरी प्रोटेक्शन मिली, पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिली है। यहाँ हमें तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिली है। हमने तो आज सिर्फ एक कंप्लेंट लिखाई है, पहली सीढ़ी। मेरा तो कोई मीडिया वाले पे भी, मेरे को लगता है कि उनको भी ये बताना चाहिए इस देश को कि जब वो महिलाओं के साथ खड़े, तो क्या मैं महिला नहीं हूँ? मैं भी तो महिला हूँ, मेरी भी तो आवाज सुननी चाहिए। कौन सुनेगा मेरी आवाज? मैं प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, मैं मुख्यमंत्री योगी जी तक, क्योंकि ये केस जो है यूपी से और मैं खुद प्रयागराज से हूँ। मैं ये आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरी भी तो मदद करी जाए। मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे मार डाला गया या मेरा रेप हुआ, तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? कितना जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बहुत
बहुत छोटे लोग हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बहुत हुआ अन्याय, बहुत। मैं तो साधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करती हूँ। आप पूरा मेरा ट्विटर छान लीजिए, आप सब देख लीजिए, मैं हमेशा साधारण लोगों के लिए ही, सिर्फ आम लोगों के लिए, जो बेचारे जो परेशान होते हैं उनकी आवाज उठाती हूँ, उनकी आवाज बनती हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका है कि अगर आम लोगों के लिए आप खड़े हो, गरीब आदमियों के लिए मैं तो खड़ी होती हूँ, जो गरीब मर रहे हैं उनके लिए खड़ी होती हूँ, उनकी आवाज बनती हूँ। जो मर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, मैं तो उनकी आवाज बनती हूँ, उनकी आवाज बुलंद करती हूँ हर पटल पे। और यहाँ पे भी मैंने कोर्ट की आवाज को बुलंद किया, जो कोर्ट ने कहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, जो ऑब्जर्वेशन था, मेरी सारी बातचीत सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट पे थी कि उन्होंने जो एविडेंस देखे उसके आधार पे जो भी कहा है हम उससे पूर्णतः सहमत है, और मैं आज भी सहमत हूं। लेकिन ये जो महिला है उन्नाव रेप पीड़िता, ये किस ओर ले जा रही है? ये किसी सियासत चल रही है कि कभी ये कहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब बिक गए हैं। ये मेरे साथ ही नेशनल टीवी पे बैठ के कह रही थी, तब भी मैंने इन्हें टोका था। अब कभी कहती है 15 लाख ले लिया जज साहब ने, कभी कितने पैसे बताती है, करोड़ों की बातें करती है। ये तो करोड़ों की बातें करती है, हम तो 100-200 की भी बातें नहीं करते, हम तो आम लोग हैं। और हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम जज साहब को कुछ कह दें। हमें लॉ एंड ऑर्डर पे, हमें कानून से डर लगता है, हमें जज साहब का पता है, हमें उनसे भी डर लगता है। हम तो डरते हैं इन चीजों से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हद पार कर दी है, हद पार कर दी है। न जज साहब को छोड़ा है, न एक महिला होकर के आप महिला को इतनी गंदी बात कह रही हैं, इतनी ओछी बात कह रही। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कह रही है कि मेरा रेप हुआ है, वो दूसरी महिला का रेप करवाएगी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी। भगवान कुछ भी करिए, आप मोदी जी तक ये बात पहुंचाइए और मुझे बचाइए। सभी मोदी जी का नाम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि वो प्रधानमंत्री हैं, योगी जी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर है। जहां से मैं रहती हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। योगी जी मुझे बचा लीजिए, ये लड़की बहुत पावरफुल है, मैं तो आम नागरिक हूँ इस देश की, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए।